हेलो गाइस, राधे राधे। आप लोगों का स्वागत है हमारी एक न्यू वीडियो में। गाइस, हम इसके पिछले वाले ब्लॉग में आप लोगों को अपनी लाइफ के बारे में बताया था कि हमारी लाइफ बहुत ही स्ट्रगलपूर्ण रही। तो सबकी लाइफ होती है स्ट्रगलपूर्ण, लेकिन वही है कि कुछ लोगों की कुछ ज़्यादा ही स्ट्रगल वाली होती है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि स्ट्रगल चाहे जैसा भी हो, इंसान को करना चाहिए। क्योंकि जब तक स्ट्रगल नहीं करोगे ना, कोई चीज़ समझ ही नहीं पाओगे। ज़िंदगी का असली मकसद क्या है और सत्य क्या है, जीवन क्या है, आप कुछ समझ ही नहीं सकते। मैं आपको एक बात बताती हूँ, अपनी जीवन की बातें मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही दिलचस्प बात है। पहले जब मैं छोटी थी, पढ़ाई करती थी, बहुत मैं ताकतवर थी और कभी बीमार भी नहीं होती थी। तो मुझे ना, पहले मैं यही सोचती थी कि यार पता नहीं कैसे लोग बीमार रहते हैं, या पता नहीं जो भी है। मैं भगवान के ऊपर भी ज़्यादा विश्वास नहीं करती थी। मुझे लगता था कि नहीं, कुछ भी अपने मेहनत के बल पे या जिद के से कर्म करके जो भी है हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैंने ज़िंदगी में आगे कदम रखना चालू किया, हमने देखा कि नहीं, हम तो एक कठपुतली हैं। सब कुछ पहले से प्री प्लान होता है, और जो ईश्वर पहले से प्लान करके बैठा है उसको हम और आप बदल नहीं सकते हैं। जो जब और जैसे होना है उन्होंने तय कर लिया है, और वैसे ही होगा। हमारे अंदर वैसी भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, वैसे विचार आ जाते हैं, हम जो भी करते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, हम अपने हिसाब से करें। अपने हिसाब से कुछ नहीं कर रहे होते हैं, वो सब ईश्वर ही चाहते हैं, ईश्वर ही करवाते हैं हम लोगों को। तो एक बार जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, तब मुझे सत्य का ज्ञान हुआ। सत्य का ज्ञान यह हुआ कि एक ऐसा होता नहीं है कि नहीं हम ऐसे हैं, ऐसे ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। जब अपने ऊपर पड़ती है ना, तो अपने आप ईश्वर सब कुछ समझा देता है। एक एक चीज़ की वैल्यू क्या होती है, पैसे की वैल्यू कैसी होती है, इंसान की वैल्यू क्या होती है, सब कुछ ईश्वर समझा देता है। मैंने खुद रियलाइज़ किया है कि कैसे ईश्वर का ही रूप होता है इंसान। ईश्वर का ही रूप होता है इंसान। ईश्वर कैसे कैसे आपका बिगड़ा काम बना देते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। ये सब चीज़ें जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ना, ये हमने सब सीखा है जब मेरा एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद मुझे पता चला कि नहीं यार, सत्य तो ये था। मैं चली ज़रूर थी उस रास्ते पे कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, लेकिन ईश्वर को वो मंजूर नहीं था। जो मंजूर होता है उनको वही होगा। तो किसी भी चीज़ के लिए आपको परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब जैसे ईश्वर चाहेगा वैसे ही होगा। हर चीज़ को पॉजिटिवली लेते हैं हम लोग, क्यों परेशान हैं। सिर्फ एक चीज़ नहीं छोड़ना है, वो है कर्म करना। कर्म करते रहिए। एकदम से ये नहीं छोड़ के बैठ जाना कि नहीं हम जो है ईश्वर के भरोसे बैठ जाए, ईश्वर को जैसा चाहेगा वैसा करा ही देगा, ऐसा नहीं है। गाइस, जब हमारे ऊपर कोई भी तकलीफ़ या बहुत सारी दिक्कतें परेशानी आती है ना, तो वो हमको सिखाने के लिए आती है, ये बताने के लिए आती है कि कौन अपना है कौन पराया है, हमको कैसे कदम आगे बढ़ाना है। और जब ठोकर लग जाती है ना, तब जो आप कदम बढ़ाते हो तो बहुत मजबूती के साथ बढ़ाते हो। फिर आपका कभी भी आप गलत कर ही नहीं सकते कुछ। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि मेरे जीवन की ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिससे आदमी बहुत कुछ सीखता है। दोस्तों, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरी शादी हो चुकी थी, और हम लोगों का काफ़ी विवाद भी चल रहा था उसमें। तो ऐसा लगता था कि सबको लगता था
कि हम दोनों लोग अलग हो जाएंगे, लेकिन मैं कभी किसी की बात मानती नहीं थी। मैं सबकी सुन लेती थी, हाँ हाँ कर लेती थी, लेकिन उस चीज़ों को मैं एनालाइज करती थी, क्या सही है क्या गलत है। भले हमारे साथ जो भी था, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन किसी ने मेरा साथ ना देके ही मुझे समझा दिया कि इंसान को परख तो हो जाए कम से कम, कौन अपना है कौन पराया है। मेरे ससुराल वाले भी कोई साथ नहीं दिए, वो लोग तो सबसे ज़्यादा मेरे साथ ज्यादती किए। लेकिन फ़िलहाल मैं कुछ उनके बारे में नहीं कहूँगी, इसलिए कि आज वो लोग मेरे साथ हैं, मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, मेरे 2 बच्चे हैं और हम लोग अपना पूरा परिवार सब सही से हैं। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात ये है कि जो मेरी शादी टूट रही थी उस समय, आज उसको हमने बचा लिया। मात्र 3 दिन बचे थे हमारे डाइवोर्स होने के, उसके बाद भी हमने सब सही कर लिया अपनी जिद के सामने, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो गाइज। लेकिन जो पहली शादी होती है ना, पहली होती है और ईश्वर का बनाया हुआ होता है। कहाँ स्ट्रगल नहीं है, किसको झुकना नहीं पड़ता है, झुक जाना चाहिए, सब कुछ सह लेना चाहिए। और बाद में फिर वही है ना कि जब कोई दिक्कत हो जाती है, उसके बाद जब इंसान को समझ में आता है ना, तो इतनी मजबूती से खड़ा होता है आपके साथ कि फिर उसको कोई हिला नहीं सकता है। तो आप लोगों से यही मुझे कहना था कि मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल था और आज भी है, पर सब कुछ ठीक हो गया है। सबकी लाइफ में होता है, इंसान को घबराना नहीं चाहिए। ऐसी ही बहुत सारे दिलचस्प घटनाएं मेरे साथ घटी हैं जो आज दिलचस्प लग रही हैं और पहले बहुत ही ऐसे लगता था घातक है। तो उन सब के बारे में आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप लोग इजाज़त दीजिए और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।